सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस हफ्ते नेपाल की यात्रा पर। सेना प्रमुख 5 नवंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से करेंगे मुलाकात। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की हो सकती है बातचीत। नेपाल द्वारा एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किए जाने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में आई कड़वाहट। नक्शे में नेपाल ने उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को अपने भूभाग के रूप में दिखाया। तनाव के बाद यह काठमांडू के लिए भारत की ओर से पहला उच्च स्तरीय दौरा। भारत और नेपाल के बीच रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस हफ्ते नेपाल की यात्रा पर हैं। वहां पर उन्हें नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा। 3 दिवसीय दौरे के तहत नेपाल पहुंचने के बाद सेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें मानद रैंक से वहां सम्मानित किए जाना बड़े सम्मान की बात है। गौरतलब है कि 1950 में शुरू हुई पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जनरल नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक से सम्मानित करेंगी। भारत भी नेपाल की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक देता है। गौरतलब है कि नेपाल द्वारा एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया है। इस नक्शे में उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को नेपाल ने अपना बताया। इसके बाद से भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। नए नक्शे में नेपाल ने उत्तराखंड के लिम्पियाधुरा लिपुलेख को अपना भूभाग बताया था। सेना प्रमुख नरवणे रक्षा क्षेत्र सहित समग्र संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस यात्रा पर गए हैं। सेना प्रमुख 5 नवंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो सकती है। जनरल नरवणे सैन्य पवेलियन में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। वहां पर नेपाली समकक्ष जनरल पूर्णचंद्र थापा के साथ आधिकारिक बैठक करेंगे और शिवपुरी में आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। गौरतलब है कि मई में भारत ने लिपुलेख और धारचूला के बीच एक नई सड़क का निर्माण किया था। नेपाल ने इसका विरोध किया था। नेपाल का दावा है कि लिपुलेख और धारचूला उसका क्षेत्र है और भारत ने यह सड़क बनाकर संधि का उल्लंघन किया है। भारत ने नेपाल के दावे को खारिज कर दिया था। इसके बाद जनरल नरवणे ने एक बयान दिया था जिस पर नेपाल सरकार ने नाखुशी जाहिर की थी। नरवणे ने कहा था कि नेपाल किसी और के इशारे पर भारत का विरोध कर रहा है।